हाय फ्रेंड्स, आज हम हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले के भेड़ाघाट में। वैसे तो भेड़ाघाट कई चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे संगमरमर की चट्टानें, नर्मदा नदी के घाट, धुआंधार जलप्रपात और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता। लेकिन जबलपुर टूर की हम शुरुआत कर रहे हैं एक असाधारण मंदिर के साथ। जी हाँ दोस्तों, यह मंदिर भारत में कुछ ही जगहों पर मौजूद है, जिनमें से सबसे बड़ा मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर में है। और यह भी कहा जाता है कि यह मंदिर कभी तंत्र साधना का एक महान स्थान हुआ करता था, और साथ ही यह मंदिर कालगणना और पंचांग निर्माण का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता था, जहां पर ज्योतिष, गणित, संस्कृत, साहित्य और तंत्र विज्ञान का अध्ययन करने के लिए देश और विदेश से छात्र आया करते थे। यह मंदिर है भेड़ाघाट स्थित 64 योगिनी मंदिर, जो कि जबलपुर शहर से कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर स्थित है। यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट जबलपुर पड़ता है, जो मध्य प्रदेश और देश के अन्य प्रमुख नगरों से सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिससे आप आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और जबलपुर से नियमित अंतराल पर भेड़ाघाट के लिए ऑटो रिक्शा, बस, कैब आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, तो इनकी मदद से आप भेड़ाघाट तक और 64 योगिनी मंदिर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। 64 योगिनी मंदिर नर्मदा नदी से कुछ ही दूरी पर लगभग 70 फुट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, और शायद यह भारत का इकलौता मंदिर है जहां भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की प्रतिमा स्थापित है। और पहाड़ी के शिखर पर होने के कारण यहां से आप नर्मदा नदी और आसपास की सौंदर्यता को भी निहार सकते हैं। 64 योगिनी मंदिर गोलाकार संरचना में बना हुआ है, और इसके गोलाकार संरचना में बाहर की तरफ घूमने के लिए एक दायरा भी बनाया गया है, जिसमें आप घूम सकते हैं और चारों ओर के नज़ारों का आनंद उठा सकते हैं। पत्थरों से निर्मित चबूतरे पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है, और गर्भगृह के चारों ओर गोलाकार आकृति में 64 योगिनियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। यह प्रतिमाएं मुख्यतः आद्य शक्ति काली के ही अलग अलग अवतारी अंश हैं। इन योगिनियों की प्रतिमाओं को देखकर और जिस तरीके से इन्हें गोलाकार संरचना में मंदिर के आसपास स्थापित किया है, वह वाकई में देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ पर 64 योगिनियों के अलावा भी अन्य प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेगी, जो आपको शायद ही अन्य 64 योगिनी मंदिर में देखने को मिले। यहाँ पर कुल 81 मंदिर शामिल हैं। हालांकि मंदिर में योगिनियों की प्रतिमाओं को जब आप देखते हैं तो वो आपको खंडित अवस्था में दिखाई देगी, और कहा जाता है कि यह काम औरंगजेब ने किया, जिसने अपने शासनकाल में कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया था। यह भी कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपनी तलवार से एक एक योगिनी की प्रतिमा को खंडित किया, लेकिन जब वह गर्भगृह में स्थापित गौरी शंकर की प्रतिमा को खंडित करने पहुंचा तो देवीय चमत्कार के कारण उसे भयभीत होकर वहां से भागना पड़ा। इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी के दौरान कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम के द्वारा करवाया गया। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती समेत योगिनियों का आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से इस मंदिर का निर्माण करवाया। युवराज देव के बाद 12वीं शताब्दी के दौरान शिव परंपरा में पारंगत गुजरात की रानी कौशल देवी ने 64 योगिनी मंदिर में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर से जुड़ी कुछ मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने इस पहाड़ी पर विश्राम करने का निर्णय लिया, और इस स्थान पर उस समय ऋषि सुवर्ण तपस्या कर रहे थे। जब उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को देखा तो वे प्रसन्न हो गए और उनसे प्रार्थना की कि जब तक वो नर्मदा पूजन कर वापस न लौटे तब तक भगवान शिव और माता पार्वती इसी पहाड़ी पर विराजमान रहे। अब नर्मदा पूजन करते वक्त ऋषि सुवर्ण के मन में आया कि यदि भगवान हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो जाए तो इस स्थान का कल्याण होगा, और इसी के चलते ऋषि सुवर्ण ने नर्मदा नदी में समाधि ले ली। इसके बाद से कहा जाता है कि आज भी इस पहाड़ी पर 64 योगिनी मंदिर के बीच भगवान शिव और माता पार्वती का वास है, और उनकी कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। इस मंदिर परिसर के केंद्र में गर्भगृह में गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित है, और नंदी पर विराजमान भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की प्रतिमा शायद पूरे विश्व में इस मंदिर के अलावा और कहीं नहीं है। मुख्य मंदिर के सामने नंदी की प्रतिमा है, और एक छोटे चबूतरे पर शिवलिंग स्थापित है,
जहां भक्तों द्वारा विभिन्न तरह के अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके इष्ट मित्रगण और परिवारजन पर भी भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा हो और इस वीडियो के माध्यम से 64 योगिनी मंदिर को देख पाए, तो इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।